दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक छोटी कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। अब यह कहानी किसी पुराने ज़माने की नहीं है, ज़माना नया है, नई समस्याएं हैं। अब आजकल के लोगों की समस्याएं, और वह है चिड़चिड़ापन। जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो वे कमज़ोर लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं, क्रोध में आते हैं और अपने ही करीबियों को, अपने ही घर वालों पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। क्या व्यक्ति इतना कमज़ोर हो गया है कि समस्याएं अब उससे बड़ी होने लगी हैं? एक पहले का युग था जहां बड़ी से बड़ी समस्याएं आ जाएं, व्यक्ति अपने पौरुष से, अपने पराक्रम से, अपने धैर्य से, अपने धीरज से उन समस्याओं को निपटा लिया करता था। और आजकल का एक युग है, छोटी छोटी समस्याएं, एक कोई स्क्रू नहीं मिला, कोई एक चीज़ गुम गई, उसको लेकर ऐसे बैठ जाते हैं कि अब दुनिया पूरी तरह ख़त्म ही होने वाली है। ऐसा ही एक किस्सा एक इंजीनियर के साथ। यह इंजीनियर बाहर से पढ़ाई करके आया, पढ़ा लिखा इंजीनियर था, उसे अच्छी जॉब भी मिल गई। ऐसे ही किसी काम से के सिलसिले से यह एक शहर से दूसरे शहर अपने कार पर जा रहा था। इंजीनियर बड़ा था, कार अच्छी थी, लेकिन टायर का क्या भरोसा। टायर तो कहीं भी पंक्चर हो सकती है, भले आप करोड़ों की कार में क्यों ना घूम रहे हों। अब इसकी कार एक नदी के पुल के ऊपर पंचर हो जाती है, उसे वहीं पर कार रोकनी पड़ती है और स्टेफनी वह निकालता है। फिर जो टायर पंचर हुई रहती है उसे वह निकालता है, उसके नट बोल्ट को खोलता है। जैसे नट को खोलता है, आपने पुल पर देखा होगा, जब आप पुल किसी में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ छेद या कुछ गैप रहता है पुल के बीच में, ताकि पुल के ऊपर पानी जमा ना हो, वह पानी वहाँ से निकल जाए। अब यह व्यक्ति इंजीनियर जो वहाँ से नट को निकालता है टायर से, वह चारों नट उस छेद से नीचे नदी में गिर जाते हैं। अब वह यहाँ बैठकर चिड़चिड़ाने लगता है, इसे फ़ोन लगाता है, उसे फ़ोन लगाता है, कोई बात नहीं बनती। उसी समय उसके घर से फ़ोन आ जाती है, वह घर वालों से बहुत गंदे से बात करता है, जैसे अब उसके साथ सब अपशकुन हो रहा हो। अब छोटी सी समस्याओं को लेकर वह वहीं पर दिल मिलाने लगता है। इस घटनाक्रम को वहीं एक वृद्ध व्यक्ति जो साधारण वेशभूषा में था, कमीज पैंट पहने हुए था और अपने कुत्ते के साथ शायद वहाँ टहलने आया हुआ था, वह इस माजरे को देख रहा था। और जब वह वहाँ पर पहुँचता है और पूछता है कि बाबू आपको क्या हुआ, आप क्यों इतने क्रोधित हो, तब यह इंजीनियर उस व्यक्ति पर अपना रौब निकालता है कि तुम जाओ यहाँ से, तुमसे क्या मतलब, तुम क्या जानो, यहाँ मेरे टायर पंचर हो गई है, इसके नट बोल्ट गिर गए हैं और तुम आए हो यहाँ पर मुझसे ये सब पूछने के लिए, तुम होते कौन हो। वह उससे बहुत गंदे ढंग से बात करता है, क्योंकि ऐसे लोग, उसे गुमान था कि वह इंजीनियर है, बड़ी पोस्ट पर है, और वह उस व्यक्ति के साथ जो साधारण उससे अच्छे लहजे में आकर पूछता है कि बाबू आपके साथ ये क्या हुआ, लेकिन वह उसे भी गंदे ढंग से जवाब देता है। जब देखता है कि वह व्यक्ति किसी तरह समाधान नहीं हो रहा होता, वहाँ बैठकर अपना पैर पटकता है, अपना क्रोध दिखाता है। फिर यह वृद्ध व्यक्ति फिर दोबारा आता है, वह फिर ठीक लहजे में विनम्रता पूर्वक कहता है कि बाबू सब चीज़ ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पंक्चर की दुकान है। अब इतना ही बोला होता है कि यह व्यक्ति फिर उसके ऊपर चढ़ बैठता है। फिर मैंने कहा ना, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम होते कौन हो मुझे यह सब बताने वाले, मुझे भी मालूम है, लेकिन वहाँ तक मैं जाऊँ कैसे, मेरा टायर, मैं उसको नट कैसे कसूं, चारों नट तो नदी में गिर गई है। तब यह वृद्ध व्यक्ति फिर विनम्रता पूर्वक कहता है कि बाबू बाकी टायर में से आप एक एक नट निकाल लो, आपके पास 3 नट हो जाएंगे, 3 नट इस टायर पे फिट कर लो और इस टायर को फिट करके 2 किलोमीटर चले जाओ और वहाँ नए नट लगा लेना, हर टायर में आपको 3-3 नट मिल जाएंगे। अब इस इंजीनियर को थोड़ा सा दिमाग आता है कि यह व्यक्ति कह तो सही रहा है, ऐसा तो किया ही जा सकता है, और वह फिर उस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। वह वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि चलिए मैं आपको पास की जो पंचर दुकान है, आप ये फिट कर लो, एक एक नट निकाल लो और चौथे जो टायर आपने निकाला है उसको भी फिट कर लो, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, और थोड़ा सा समय हो तो मेरे साधारण से घर में आप थोड़ा सा चाय पान भी करके चले जाओ। आप थके थके दिख रहे हो, आप क्रोध में दिख रहे हो, थोड़ा सा आप शांत हो जाओगे।
वह व्यक्ति मान जाता है, क्योंकि उसने उसको समस्या का समाधान दिया होता है तो अब मानना ही पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति मतलब परस्त भी होते हैं कि जहाँ देखा कि हाँ इसने सही बात बोल रही है, मुझे वहाँ तक पहुँचा भी देगा, जहाँ पर पंक्चर की दुकान बनती है तो वह हाँ कहता है, टायर फिट की जाती है और वहाँ पर पहुँचा जाता है, पंक्चर बन जाती है, नए नट लग जाते हैं। अब यह वृद्ध व्यक्ति उसे अपने घर पर ले जाता है। जब घर पर ले जाता है तो जैसे ही घर के पास पहुंचते हैं, घर बहुत आलीशान होती है, बड़ा बंगला होता है और उसके चारों ओर खेत होती है। ऐसा लगता है जैसे वह व्यक्ति बहुत बड़ा इस क्षेत्र का किसान हो। जब वहाँ पर बैठता है तो यह वृद्ध व्यक्ति बोलता है कि मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, साफ सुथरे कपड़े, और हाथ मुँह धोकर बैठता हूँ, तब तक आप बैठो। जब वह व्यक्ति बैठता है तो घर का जो नौकर होता है वह वहाँ चाय वगैरह पानी वगैरह लाता है उस व्यक्ति के पास में। तब वह इंजीनियर उस नौकर से पूछता है कि यह हैं कौन। तब वह नौकर बोलता है, आपको नहीं मालूम, यह इस क्षेत्र के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, खेती बाड़ी तो है ही, इनके पास कई फैक्ट्रियाँ हैं और कई इंजीनियर इनके नीचे काम करते हैं। अब इस व्यक्ति को बहुत क्षोभ होता है कि ये मैंने क्या किया, मैं तो एक साधारण सा इंजीनियर हूँ जो किसी बड़ी पोस्ट पर पहुँच गया हूँ, और यह व्यक्ति इतना बड़ा है लेकिन फिर भी कितना सुलभ है, सहज है, कितनी विनम्रतापूर्वक बात करता है। वह व्यक्ति, जब बूढ़ा व्यक्ति वापस आता है तो उससे क्षमा मांगता है कि मुझसे गलती हुई। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बाबू कोई बात नहीं, हर व्यक्ति से गलती होती है और गलतियों से ही सीखता है, लेकिन मैं भी यह गलती करता था और इन गलतियों को मैंने सुधार कर ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं बाबू आपको यही कहना चाहूँगा कि समस्या आपसे बड़ी नहीं हो सकती, समस्याएं हमेशा छोटी होती हैं। आपके देखने का नज़रिया है, आप किस ढंग से उस समस्या को लेते हो। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, लेकिन क्या यह हमें बहुत कुछ नहीं सिखा जाती है? क्या हम आज के इस युग में छोटे से किसी प्रॉब्लम को लेकर बैठ नहीं जाते हैं? किसी ने कुछ कह दिया, जीवन में कुछ घट गई, आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, आप उन बातों को लेकर बैठ जाते हैं, तिलमिलाने लगते हैं, गुस्से में आते हैं, अपने अंदर गलत गलत हार्मोन्स बनाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? कोई एक आपका काम नहीं बनता रहता और आप ऐसे करते हैं जैसे आपका सारा संसार ही खत्म हो गया। आपका जो नज़रिया है समस्या समाधान पर नहीं होता है, समस्या अटकाव पर आ जाता है। आप अटक जाते हैं, और वह केवल काम को लेकर ही नहीं, आपकी जो सांसारिक रिश्ते हैं, आपके संबंध है, वहाँ भी यही बात होती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया, कोई आपका काम नहीं बन रहा है, किसी काम में कुछ बाधाएं आ जा रही हैं और आप सर पटक कर बैठ जाते हैं, या चार लोगों से बात करने लगते हैं, गॉसिप करने लगते हैं, तीसरे पर्सन की बुराई करने लगते हैं। क्या यह सही एटीट्यूड है? क्या आप अपना दिन का बहुत ज़्यादा वक्त इन सब चीज़ों पे नहीं बिता रहे हैं? फिर आपके जो जीवन के बड़े लक्ष्य हैं वे कैसे पाए जाएंगे? 24 घंटे ही आपके पास हैं और आप अपना अगर आधा घंटा भी इन चीज़ों पर बिता रहे हैं, तीसरे पर्सन की बुराई, समस्या को लेकर अटक जाना, बहुत ज़्यादा उस पर विचार विमर्श करना। विचार विमर्श बुद्धू किया करते हैं, जी हाँ, विचार विमर्श बुद्धू किया करते हैं। जिनको सफल होना होता है वे एक धुन पकड़ते हैं और उस धुन पर ऐसे डूब जाते हैं कि जीवन में उन पास सफलता आती है। ऐसे ही आइंस्टाइन एक बार अपने काम पर कुछ समस्या आई, उनका कोई प्रयोग हो नहीं पा रहा था और वे उस समस्या पे ऐसे डूबे कि मैं इसका समाधान ढूंढ के रहूँगा। उनका मित्र आया, मित्र बैठा 3, 4, 5 घंटे बैठा, उसने खाना भी वहाँ खाया, खाना खाकर उसने प्लेट वहीं छोड़ दी और चला गया। आइंस्टाइन ऐसे उस काम में डूबे थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका मित्र आया, वहाँ बैठा। चूँकि मित्र ने देखा था कि ये काम में डूबे हैं, ये बात करेंगे नहीं, तो वह वहाँ बैठता है, वह नौकर लाकर खाना भी देता है, वो खाना भी खाकर चला जाता है और जूठा प्लेट जो है वहीं पड़ा रहता है। आइंस्टाइन जब अपने उस समस्या का समाधान कर लेते हैं कि हाँ, इस समस्या के कारण यह मेरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तब वे देखते हैं कि अरे, मैंने खाना खा लिया, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन ये जूठी प्लेट जो यहाँ पड़ी है, ये तो गवाह है कि मैंने खाना खाया है। ऐसा कैसे हुआ? मैं खाना खा भी गया और मुझे पता न चला। क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या आप अपने काम में इतने डूबे हैं?
या किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी थर्ड पर्सन की कोई गॉसिप बात आ गई कि इसका वहाँ ऐसा, उसका वहाँ ऐसा, और आप उस बात को लेकर बैठ गए और आप चर्चाएं करने लगे, विचार विमर्श करने लगे। आपके जीवन में कोई समस्या आई, आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, आप उस पर अब विचार विमर्श, चिंतन, बहुत सारे तर्क वितर्क, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, वैसा होने से वैसा हो जाएगा। क्या इस ढंग से सफलता मिलेगी? या आपको आइंस्टाइन की तरह, ऐसे जो भी सफल लोग हैं, अमिताभ बच्चन का कहना है कि जब लाइट्स ऑन होती है, डायरेक्टर की आवाज़ आती है, उन्हें अंदर कुछ होता है और वे उस कैरेक्टर में जो वो रोल निभा रहे होते हैं उसमें डूब जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा है? क्या आप उस काम में 24 घंटे डूबे हैं जिस काम को आपने लक्ष्य बनाया है? या ये छोटे मोटे प्रॉब्लम आपके लक्ष्य को बाधा दे रहे हैं? तब बदलने की ज़रूरत है। अपने समय को आप कहाँ गंवा रहे हैं यह देखने की ज़रूरत है। दूसरे क्या गलती कर रहे हैं उसको मत देखिए, आपसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, आप कहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं, आप सही ढंग से जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। वहाँ गलती हो रही है तो वो आपके लिए बड़ी बात होनी चाहिए और उसको सुधारने में आपको डूबना चाहिए, आइंस्टाइन की तरह बनना चाहिए। फिर इस कहानी से हमने यह भी सीखा कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तब हमें तिलमिलाना, क्रोध में नहीं आना है। ऐसा तो कमज़ोर लोग किया करते हैं जिनके अंदर कोई आत्मबल नहीं होता। समस्या आती है तो उसका समाधान भी होता है और विश्व में आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, जिसका उपाय ना हो। अब यह आपके नज़रिए के ऊपर है कि आप उस समस्या के समाधान की ओर जाते हैं या उसके अटकाव की तरफ जाते हैं। जीवन आपका है, जीना आपको है, किस ढंग से जीते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। तो हमेशा समस्या के समाधान पर ध्यान दीजिए, न कि अटकाव पर।